आज का टॉपिक है हमारा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ध्यान ध्यान से समझना है कि इसमें क्या बताया जाएगा। देखो, सबसे पहली बात तो ये कंडक्ट कर लो, हमें ना ये 3 से 4 चैप्टर एक साथ निकालने होते हैं, जो मैंने पूरी कोशिश करी है कि ऑलमोस्ट 7 to 10 क्वेश्चंस आपके सही हो जाएं, जो एग्जामिनेशन में यहां से होने वाले हैं, जो आपके मॉड्यूल के बीच के यूनिट्स हैं। प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू सब पढ़ाया गया भाई। उसके बाद प्रॉफिट को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। और इसके बीच में एक मैंने आपको इसके साथ कंडक्ट करवा कर पढ़ाया था, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ये कम से कम 10-12 क्वेश्चंस के आसपास के टॉपिक्स हैं ये सारे यूनिट। प्रोडक्शन पढ़ाया गया, कॉस्ट पढ़ाया गया, रेवेन्यू, और आज लास्ट डीलिंग्स करने वाले हैं हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में। ठीक है जी। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मीनिंग को बहुत बेसिक तरीके से समझा जा सकता है, बहुत ही सिंपल तरीके से, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है भाई। देखो, प्रोड्यूसर वो होता है जो कोई गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है और लोगों को बेचता है, इसे हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। और जाहिर सी बात है, प्रोड्यूसर वर्क करता है प्रॉफिट के लिए। देखो, मैं भी एक प्रोड्यूसर हूं, मैं भी बिजनेस चलाता हूं, तो भाई देखो, मैं समाज सेवा करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं फ्रैंकली बोलता हूं। ठीक है, तो मैं भी किस लिए वर्क करता हूं? कि मेरे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है, अ प्रोड्यूसर, सीधी भाषा में बात करेंगे, अ प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम when he maximizes his profit with the given his आउटपुट। जो भी उसके पास आउटपुट है, उससे वो अपने प्रॉफिट को क्या करने की कोशिश करता है? मैक्सिमाइज। तो यहां पे जो पंच लाइन है वो यही है, मैक्सिमाइजेस हिज प्रॉफिट, इट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रॉफिट की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। बहुत सिंपल कर लो पहले तो इसको। देखो भाई, प्रॉफिट का जो साइन होता है ना, वो साइन दिया गया है बुकों में पाई के नाम से। प्रॉफिट का साइन होता है पाई। मेरे इस इंस्टीट्यूट में हर महीने इकट्ठा होता है 1 लाख रुपए, फॉर एग्जाम्पल टोटल रेवेन्यू इकट्ठा हुआ 1 लाख रुपए। कॉस्ट है हमारी लाइट्स के बिल। अब ये देखो, कॉस्ट का पूरा चैप्टर पड़ा है, रेंट, लाइट बिल, अदर वेजेस, सब जाता है हमारा 70,000। तो मुझे इस इंस्टीट्यूशन से कितना गेन हो रहा है हर महीने? प्रॉफिट क्या हो रहा है? 30,000 रुपए। तो ये एक सिंपल इक्वेशन थी कि टीआर माइनस टी सी इज कॉल्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट का साइन पाई। ठीक, अभी तक की कहानी में इतना ही है। आप सब सीएमए कर रहे हो तो आपने पहले अकाउंट्स पढ़ी हो ना पढ़ी हो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं यहां पर आकर, तो मोस्टली के पास अकाउंट्स होती है। तो अकाउंट्स में हमने एक चीज सीखी होती है कि जब हम कोई बिजनेस चलाते हैं, ठीक है जी, जब हम कोई बिजनेस चलाते हैं तो हमें 2 चीजें होने की प्रोबेबिलिटी होती है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। ये हम अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। इकोनॉमिक्स थोड़ा डीप बताता है कि भाई जब आप कोई बिजनेस ऑपरेट करते हैं तो 2 नहीं 3 प्रोबेबिलिटीज होती हैं, आपको क्या क्या हो सकता है। ठीक, एक हो सकता है आपको, आराम आराम से देखिएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इट्स ऑल्सो नोन एज अब नॉर्मल प्रॉफिट। आज के सेशन में सिर्फ 2 क्वेश्चंस होंगे जो आपको मिलेंगे एग्जामिनेशंस में, तो ध्यान से सुनिएगा। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अभी इस मीटिंग में कितने लोग ज्वाइन हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कल रात को ही किसी एक बच्चे ने मेरे से इस पे डाउट पूछा था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो मैं उसको डाउट वो इसलिए नहीं बताया, मैंने उसको यही मैसेज करा कि भाई या तो तू वीडियो देख ले या कल का सेशन देख लियो, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चनों में डाउट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो सुनिएगा। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट, इसका सेकंड स्टेप होता है नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, दूसरा बिजनेस चला रहे हैं तो अगर हम इसको हम पॉइंट प्रॉफिट भी बोलते हैं, पॉइंट प्रॉफिट। और नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी जो है हमें हो सकती है अच्छा खासा बिजनेस में लॉस। ठीक है जी। किसी भी बिजनेस के केसेस पे 3 होंगे। जिसने भी मेरे को कल डाउट पूछा था, यानी कि मॉक टेस्ट का ही क्वेश्चन था, तो वो है वहां पर क्वेश्चन, तो आप अवेयरनेस के साथ देखिएगा क्या है। यार देखो, प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है हमें टीआरटीसी से। टोटल रेवेन्यू भी पढ़ाया गया पिछले 1 हफ्तों में, और टोटल कॉस्ट भी पढ़ाया गया है। नाम से पकड़ो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर डुपर। ठीक है, अब नॉर्मल, अरे धमाकेदार प्रॉफिट हुआ है, सीधी भाषा में बात करते हैं तो ऑब्वियस है मेरे इंस्टीट्यूट का टोटल रेवेन्यू ज्यादा रहा होगा। क्या ज्यादा रहा होगा? मेरे इंस्टीट्यूट का टोटल रेवेन्यू, तभी तो मेरे इंस्टीट्यूट को सुपर प्रॉफिट हुआ है। अब यहां पर इस इक्वेशन को ऐसे चेंज करिए, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन कैसे बनाए हैं उस पर ध्यान देना है।
क्यू से डिवाइड करा जी। अब इतना तो पढ़ चुके हैं यार, अगर हम टोटल को क्यू से डिवाइड करते हैं तो एआर में कन्वर्ट होगा और ये एसी में कन्वर्ट होगा। तो आपको दिख गया है कि हमारा एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है एवरेज कॉस्ट से, तो इट इज अ कंडीशन ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, रेवेन्यू ज्यादा है। सिंपल भाषा में डेफिनेशन ये हो गई, इट इज अ सिचुएशन व्हेन एवरेज रेवेन्यू ऑफ अ फर्म is more than average cost, सीधी भाषा में। और यही ऑप्शन होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा आप। ठीक है जी। अब मैं आपको पहले बता रहा हूं लॉस की कंडीशन। ठीक है, बीच वाले को रुक के समझेंगे। लॉस हो रहा है जी धंधे में बहुत अच्छा खासा बिजनेस में, तो टीआर टीसी, टीआर डिवाइडेड बाय, इसको हमने क्यू क्यू से डिवाइड करा। ठीक है, चलिए 1 मिनट के लिए रुक जाइए, इसको अभी फिलहाल क्यू को हटा लेते हैं। ठीक, अब आप सुनिए ध्यान से। यार लॉसेस हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो इट मींस हमारे कॉस्ट ज्यादा है। इस इंस्टीट्यूट में इतना रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो रहा जितना पॉकेट से जा रहा है, मेरा कॉस्ट ज्यादा है भाई, लॉसेस में चल रहा हूं यार, बड़ी टेंशन चल रही है। तो हमने अगर इसको क्यू क्यू से डिवाइड करा, किसी का भी टोटल अगर क्यू से डिवाइड होता है तो वो एआर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है जी, एआर एसी। बड़ा कौन है इस केस में? सर क्लियर कट दिख रहा है, कॉस्ट ज्यादा है, एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, तो धंधे को लॉस में जा रहा है, लॉसेस हो रहे हैं इंस्टीट्यूट को। तो लॉसेस की कंडीशन को हम कैसे लिख सकते हैं? इट इज अ सिचुएशन व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज लेस, हो गया लेस देन एवरेज कॉस्ट। ठीक है जी। ये ऊपर वाली और नीचे वाली कंडीशन बहुत इजी है, ग्रेटर लेसर बहुत आराम से पकड़ा जा सकता है इसको। अब बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की। अब बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि पॉइंट प्रॉफिट की। एवरेज रेवेन्यू, इस केस में क्या होगा हमारा, ग्रेटर और लेसर पढ़ लिया। इस केस में हमारा टोटल रेवेन्यू जो है वो इक्वल होगा टोटल कॉस्ट के। टोटल रेवेन्यू जो है इक्वल होगा टोटल कॉस्ट के, मतलब उतना ही पैसा आ रहा है पब्लिक से जितना लग रहा है, ना जेब से कुछ जा रहा है ना जेब में कुछ आ रहा है। इक्वेशन ये बोलने की कोशिश कर रहा है, टीआर टीसी दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। अब अगर हम अभी लॉजिक पे भी बात करेंगे, अगर हम इसको क्यू क्यू से डिवाइड कर दें तो हमारी इक्वेशन जनरेट होगी एआर इज इक्वल टू एसी। और अब हम इसकी अगर डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें तो वो यही होगी व्हेन एआर इक्वल एसी। थोड़ा शॉर्ट बोला जा रहा है, ठीक है जी, क्योंकि लिखने का पेपर अपना है नहीं। एआर इज इक्वल टू एसी हो गया। अब कई बार बच्चा बोलता है सर यहां पर प्रॉफिट क्या हुआ, जितना रेवेन्यू उतना कॉस्ट, तो प्रॉफिट कहां है? भाई देखो, दो चीजें ध्यान से समझ लेना। कभी भी दुनिया में कोई भी प्रोड्यूसर अपनी कॉस्ट जो है वो रियलिस्टिक नहीं बताता, कॉस्ट कभी भी रियल नहीं होती। तो वो जो बोल रहा है ना कि कॉस्ट इतनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग ना किसी मॉल वगैरह में गए होगे 100%, कई बार आपने देखा होगा कि वहां पर ना सेल्स वगैरह के ऑफर चल रहे होते हैं कि मैडम ये 500 रुपए की टी शर्ट है, हम आपको 500 में दे रहे हैं। 500 की टी शर्ट है मैडम, हम आपको 500 में दे रहे हैं। कॉस्ट 500, हम आपसे रेवेन्यू भी कितना ले रहे हैं, 500। क्या ये बात सच्चाई में होती है? नहीं, वो रही होगी 490 की, 480 की, कुछ ना कुछ जरा सा प्रॉफिट जरूर लेता है हर बंदा। तो वो कॉस्ट को ही क्या है, मैनिपुलेट कर देता है। तो इस केस में भी हल्का फुल्का प्रॉफिट है, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉफिट कोई भी प्रोड्यूसर पहले से ही हिडन करके रखता है, बचा कर रखता है कि थोड़ा बहुत तो कमाऊं यार। ठीक, अब आइए थोड़ा सा आपका बताने का काम होगा, उसके बाद ये आज के टॉपिक्स बहुत डीप रहेंगे जो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो आप पहले एक बार बताइए मेरे को कि आपने इसमें अभी तक फिलहाल धीरे धीरे करके क्या सीखा है। चलिए बताइएगा। सबसे पहले प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है? जहाँ पे उसका प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। अच्छा, दुनिया में कोई ऐसा प्रोड्यूसर भी है जो बिना प्रॉफिट के काम करता हो? नो नहीं, हर किसी का टारगेट होता है मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। अब प्रॉफिट की कितनी कंडीशंस पढ़ी है हमने? 3 कंडीशंस पढ़ी हैं। पहली वाली का नाम क्या लिखा हुआ है? हालांकि बोर्ड पर है क्योंकि क्वेश्चन है इससे। इस केस में ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यू ज्यादा होते हैं या कॉस्ट ज्यादा होते हैं? और पूरा पढ़ो, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। अब हम पहले लास्ट वाले पे आते हैं, लॉसेस पे आते हैं। तो लॉसेस के केस में क्या है? एवरेज कॉस्ट, या लॉस हो रहा है, रेवेन्यू नहीं आ रहा, कॉस्ट ज्यादा है। और नॉर्मल प्रॉफिट के केस में क्या होता है, जिसे हम पॉइंट प्रॉफिट भी बोलते हैं?
AR इज इक्वल टू AC होता है। अब इस केस में भी वो हल्का फुल्का प्रॉफिट अर्न करता है, क्योंकि वो कॉस्ट के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफिट क्या करके रखता है, ऐड करके रखता है। क्लियर है यहां तक का? कोई समस्या तो नहीं? चलिए, अब मैं ना आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो मैंने कल के टेस्ट बच्चों ने डाउट भेजे थे तो उसमें देखने को मिला, तो आप बताने की कोशिश करना कि इट इज अ सिचुएशन ऑफ क्या है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन कुछ इस टाइप में था। एक फर्म का जो है ना, ध्यान से सुनिएगा, एक फर्म का एवरेज रेवेन्यू 8 रुपए है और एवरेज कॉस्ट 10 रुपए है, तो इट इज अ सिचुएशन ऑफ, बताइए। लॉसेस। लॉस। पक्का ना? अब अगर उसने ऐसे दिया कि एक फर्म का एवरेज रेवेन्यू 10 है और एवरेज कॉस्ट 2 है, इट इज अ सिचुएशन ऑफ। और एक ऑर्गेनाइजेशन का AC 10 है और AR भी 10 है, अब नॉर्मल प्रॉफिट। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चंस थे, जो भी आप पेपर खोलेंगे आपको सब यही सब मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला, तो ध्यान से सुनिएगा। अब भाई हम डील करेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर। तीनों कंडीशंस आपको पता है, ध्यान से देखिएगा बोर्ड को कि कैसे होगा। सबसे पहले डीलिंग्स हो रही है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। बहुत अवेयरनेस से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। 3 केस होंगे, ठीक है जी, ध्यान से समझिएगा। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, किसी का माइक खुला है तो भैया ऑफ कर लेना। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर ध्यान से सुनिएगा। कुछ दिनों पहले आपको यह पढ़ाया गया है MR कैलकुलेटेड बाय TRN माइनस TRN माइनस 1, और कुछ दिनों पहले आपको यह भी पढ़ाया गया है टोटल कॉस्ट TCN माइनस TCN माइनस 1। अच्छे से सुन लीजिएगा, सारे के सारे मेरे पे डाउट्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, ये किसी ना किसी कहीं ना कहीं किसी के बच्चे के, तो आराम से सुनिएगा। हमें प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम बनाना है, और अभी जो बात चल रही है वो कौन से मार्केट की चल रही है, ऊपर अवेयर रहिएगा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। पूरा थ्योरम पढ़ाया गया है, सारी पीडीएफ दी गई हैं कि आप अच्छे से रीड आउट कर ले, पूरी वीडियो अवेलेबल है इसकी भी, तो आप ध्यान से देखिएगा। आउटपुट आप ही से पूछा जाएगा, फिलहाल तो जागते रहिएगा। MRMC जल्दी से बोलो जी, फटाक से। MC कर्व इज विच टाइप ऑफ इन शेप? पैरेलल टू एक्सिस। यू शेप्ड। वेरी गुड। MC कर्व पूछा है, पहले सुनना है देन बोलना है। MC कर्व कैसी शेप का होता है? यू शेप्ड लाइक अ नाइकी। लाइक अ नाइकी। चलिए ये बनाया, अभी इसको थोड़ा सा देखते हैं फिलहाल। MC कर्व इज यू शेप ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। पक्का? चलिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन किस बंदे का है? अल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल। अब कुछ दिन पहले पढ़ रहे हो यार, अब तक तो ये बेसिक बातें पता होंगी। ये जो इसका डाउनवर्ड सेक्शन है MC का, तो ये कौन सी स्टेज को डिनोट करता है? फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज इज ऑल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब ये जो MC का अपर सेक्शन है जहां पे कॉस्ट बढ़ रहा है, वो क्या डिनोट करता है? सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज को डिनोट करता है। चलिए ठीक है, अब सुनिएगा, आराम से रुकिएगा, सुनते जाइएगा। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में MR कर्व कैसा होता है, जल्दी से बोलिए। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलिए ये बनाया जी मैंने, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। पढ़ाया गया ना जी? चलिए अब सुनते जाइएगा, अब म्यूट हो जाइए, सुनिए, अब आपका काम नहीं, अब मेरा है। देखिए, एक प्रोड्यूसर क्वेश्चन पूछा हुआ है, अ प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम वेयर, तो आप तुरंत बोलिए जहां पर MR इज इक्वल टू MC, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। इस डायग्राम से आप क्या सीख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। दो जगह पे इक्वल हुए बेटा, एक E1 पर हुआ है, मैं आपको पूरा लॉजिक बता रहा हूं, E1 पर हुआ है और एक E2 पर हुआ है। दो जगह पर दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, मतलब इक्वल हुए हैं। तो लेकिन सर दो जगह हो रहा है, हम इक्विलिब्रियम कौन सा वाला लेंगे? बेटा हमेशा इक्विलिब्रियम सेकंड वाला लिया जाता है, मतलब E2 को लिया जाएगा हमेशा। अगर मैंने इतना बताकर छोड़ दिया तो भी आंसर तो ठीक हो जाएगा, लेकिन लॉजिक नहीं पता, यह रट्टा हो गया कि जहां पे दो जगह हो अपन को सीधा दूसरा वाला लेना है। लेकिन क्यों लेना है दूसरा वाला? सुनो, पहले वाले के बाद भी प्रोडक्शन चालू रहेगी,
देखो ध्यान से, पहले वाले के बाद भी अगर बंदे ने प्रोडक्शन करी तो बंदे की कॉस्ट है इतनी, यहां हिट हो रहा है कॉस्ट इतना, बंदे का रेवेन्यू है इतना, ये रेवेन्यू ग्राफ है एमआर, तो एमआर का साइज ज्यादा है मतलब रेवेन्यू ज्यादा है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना रेवेन्यू ज्यादा है, ये देखो कॉस्ट कम है, ऐसे टाइम पे बिजनेस बंद कर दूं तो दुनिया का सबसे बड़ा पागल जो होगा वही होगा जो अपने ऐसे टाइम पे बिजनेस को बंद कर रहा है जब उसका रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट कम है। एक बार और देखते हैं, देखो फिर से अगर मैंने आगे प्रोडक्शन करी, कॉस्ट इतना, रेवेन्यू इतना हिट हो रहा है, रेवेन्यू ज्यादा है, तो चलाऊंगा यार धंधे को, क्यों बंद करूंगा। तो इसलिए हम E1 को नहीं लेते, क्योंकि E1 के बाद भी हमें प्रॉफिट मिलता है। हम वो E2 को लेंगे क्योंकि E2 इज अ मैक्स पॉइंट, इसके बाद नहीं आ सकता प्रॉफिट कहीं से कहीं तक, ये मैक्सिमम हो गया E2। देखो इसके बाद अगर गलती से तुमने प्रोडक्शन करी तो रेवेन्यू ग्राफ में यहां हिट हुआ इतना रेवेन्यू, कॉस्ट में यहां हिट हुआ कॉस्ट ज्यादा है, सीधा सीधा लॉस है, तो धंधा रुकेगा E2 पर रोक देंगे, क्योंकि E2 के बाद जो है MC बढ़ना शुरू हो गया, तो हमेशा E2 को लिया जाता है, बिकॉज आफ्टर दैट पॉइंट द MC शुड बी राइजिंग, तो हमें रुकना है E2 पे। इतना लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा। MR इज इक्वल टू MC, जहां पर इक्वल होते हैं वहां पर इक्विलिब्रियम होता है, 2 पॉइंट पे होता है। हम सेकंड वाले को लेते हैं क्योंकि सेकंड वाले के बाद जो है अगर हमने प्रोडक्शन करी हमें लॉसेस होगा। पहले वाले को क्यों नहीं लेते, क्योंकि पहले वाले के बाद हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा बिजनेस अच्छा खासा फिर भी प्रॉफिट में ही रहता है। अब मैं इस ग्राफ को कुछ ऐसे मॉडिफाई कराऊंगा जो पहले आपको समझाया गया है, ठीक है, जितना हमें यूज है। ये आपने खुद ही बताया था अभी, सर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है एमआर कर्व अंडर द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ऊपर हेडिंग लिखी हुई है। किसी बच्चे ने बोला एमसी इज लाइक अ नाइकी, ओके, तो मेरे को तो वैसे भी सेकंड वाला चाहिए, मैं फर्स्ट वाला बना ही नहीं रहा क्योंकि यही हमारा मैक्स पॉइंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम कहां बनता है, जहां पर एमआर इज इक्वल टू एमसी होता है। ठीक, अब सुनिए, अब हमें परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर ध्यान से सुनना 3 कंडीशंस बनानी है, जो अभी आपको 3 कंडीशंस पढ़ाई गई हैं। मार्केट कौन सी चल रही है, परफेक्ट कंपटीशन, ध्यान देना। पहला केस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इसका कर्व बना के सिखाऊंगा। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन क्या है बेटा, AR इज ग्रेटर देन AC। फिर आएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, ध्यान देना बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप है ये। देन उसके बाद आएगा लॉसेस। कंडीशन क्या है इसकी, दोनों भाई एक दूसरे के इक्वल, इसकी कंडीशन में AR लेसर AC भाई बड़ा। ठीक है, ये जो तीनों सिचुएशंस हैं ये पहले बोर्ड में आपको डिस्कस करवाई गई हैं। अब इन तीनों के आपको ग्राफ बनाने हैं, ठीक है, ग्राफ बनाने हैं और उसके अंदर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहले आप क्या करिए, तीनों के अंदर जैसे मैं कर रहा हूं बहुत बारीकी से देखना, तीनों के अंदर पहले इक्विलिब्रियम बना दीजिए। अब ये मत बोल देना कि सर इक्विलिब्रियम कहां होता है, अरे भाई MR इज इक्वल टू MC पे इक्विलिब्रियम होता है, जस्ट 2 मिनट पहले बढ़ाया है। ठीक है भाई, पहले वो कर लेते हैं। तीनों का इक्विलिब्रियम ड्रॉ कर लो एक अच्छा सा सुंदर सा। MC इज U शेप, ये हमारा इक्विलिब्रियम सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाला क्यों है, लॉजिक क्लियर है। ऐसा ही यहां पर बनाया एक, ये बेचारा इक्विलिब्रियम जहां पर उसको मैक्स मिल रहा है। ऐसा ही एक यहां पर बनाएंगे, P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR, ये हमारा MC। ठीक है जी, अब सुनिए ध्यान से, बहुत अच्छे से, फटाफट आपको थोड़ा सा बोलना होगा। बेटा AC कर्व कैसी शेप का होता है, जल्दी बोलो। नाइकी शेप। अरे AC भाई, U shape. U शेप होता है, U shape. U शेप, राइट, AC U शेप होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब सुनते जाइएगा। हमें ग्राफ में एक ऐसी सिचुएशन बतानी है जहां पर AR बड़ा हो और AC भाई छोटा हो, जो ये सिचुएशन लिखी हुई है। ठीक है, इस ग्राफ में ये सिचुएशन नोट होनी चाहिए। AC का डिजाइन हमें पता है U शेप है, पहली 2 क्लासेस हैं ये। हम एक ऐसा काम करने वाले हैं, ये देखो AR बना पड़ा है, AR की हाइट हमें बड़ी रखनी है, क्लियर कट दिख रहा है इक्वेशन में। AC छोटा रखना है, तो AC ग्राफ जो है वो AR के नीचे से पास होगा। AR के कहां से पास होगा, नीचे से, तभी तो AR की हाइट ऊपर रहेगी, कुछ इस प्रकार। और शेप कैसी है AC की, U शेप, कुछ ऐसे बनाया। ध्यान से देखिएगा,
इस आउटपुट को बनाने के लिए ये टकराया जी, ये है हमारा एसी, ये टकराया एसी ग्राफ में इतना एसी। इस आउटपुट को बनाने के लिए ये यहां टकराया, ये है हमारा एआर, देखते जाइएगा ये रहा एआर। तो आपको दिख रहा है इस आउटपुट को बनाने के लिए हमारा एआर ज्यादा है ऊपर तक और एसी कम है। तो ये जो पूरा सेक्शन एक बॉक्स ड्रॉ हो रहा है, ये हमारा डिनोट कर रहा है किसको भाई, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को। क्लियर दिख रहा है, एआर के नीचे से पास हो रहा है एसी। तो चलिए एक बार आइए पहले और बताने की कोशिश कीजिएगा ध्यान से कि कितनों को ये समझ में आया है और कितनों को नहीं आया है, फिर वरना दूसरे तरीके से देखते। बताइए जल्दी से। यस सर, आ गया। पक्का? सर आ गया। एक डाउट अच्छा। था सर, एक डाउट है, बताइए। जैसे अगर हमारी एवरेज कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी तो उस मोमेंट पे आके प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा, फिर कंटिन्यूसली चलता रहेगा? एवरेज कॉस्ट ज्यादा हो गई तो वो अभी आएंगे लेकिन वो स्टॉप करेंगे, ठीक है। हम एक चीज सुनिएगा, हम हमेशा किसी भी बिजनेस को तब तक चलाते हैं जब तक हमारी वेरिएबल कॉस्ट निकल रही हो, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, हमने लॉकडाउन में इस इंस्टीट्यूट को बड़ी मुश्किल से बचाया है, ठीक है जी। इतना रेवेन्यू फिर भी हम जनरेट कर लेते थे लॉकडाउन में कि हमारे मिसलेनियस निकल जाते थे, लाइट्स के बिल ये वो, क्योंकि बिल्डिंग का तो वो तो बंद है तब भी चलेगा, समझ रहे हैं। तो कोई भी धंधा तब तक चलेगा जब तक वेरिएबल कॉस्ट निकल रही है। अब एसी नहीं निकल रहा तो एसी के अंदर हमारा वेरिएबल भी इंक्लूड होता है, तो भाई बंद करो इस दुकान को। ठीक है सर, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। ठीक है जी, डायग्राम बन चुका है। अब ये आपका डायग्राम था परफेक्ट कंपटीशन का, पहला था सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के केस के लिए। अब सुनिएगा आराम आराम से, अब हम पहले बनाएंगे नॉर्मल प्रॉफिट का, ठीक है जी। ध्यान से सुनिएगा, देखिए नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन है AR इज इक्वल टू AC, मतलब जितना AR उतना AC, जितना AR उतना AC और AC ग्राफ इज यू शेप, ये हमें पहले से पता है। तो इस आउटपुट को बनाने के लिए हमारा AR आता है इतना, ये रहा AR भी है ना इस ग्राफ में, और AC भी उतना ही रहेगा। तो बेटा उसी पॉइंट से पास होगा ये, AC इज यू शेप। इस आउटपुट को बनाने के लिए साला AR भी इतना और भाई AC भी इतना, उसी पॉइंट से पास करा। और आपको दिखा एक जरा सा पॉइंट जनरेट हो रहा है, पॉइंट जनरेट हो रहा है, इसलिए नॉर्मल प्रॉफिट को मैंने ऑब्लिक करके लिखा था पॉइंट प्रॉफिट। हर चीज की ट्रिक होती है कि उसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है, पॉइंट प्रॉफिट। ये ग्राफ हो गया भाई। कई बार ना ग्राफ आइडेंटिफिकेशन के लिए देता है, प्रिंटेड होता है कि बताओ, तो आपको चेक करना है AR ऊपर है AC नीचे है, इट इज अ सिचुएशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, दोनों एक ही जगह से पास हो रहे हैं, इट इज अ सिचुएशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। अब आते हैं, बात करते हैं लॉसेस की। लॉसेस के केस में भाई मेरे AC बड़ा है और AC इज यू शेप, AC बड़ा है तो ठीक है AR के ऊपर से पास होगा, AC बड़ा है तो AR के कहां से पास होगा, ऊपर से। यू शेप होता है कुछ ऐसे, देखो इस आउटपुट को बनाने के लिए AR इतना है, AC इतना है, देख लीजिए जी AC बढ़ गया। ये जो पूरा सेक्शन है लॉसेस, बुक में खाली इतना करा हुआ है, इन सबको नाम दे रखा है ABCE जो भी है, इनको नामकरण करके आपसे ऑप्शन बना देता है, बस इतना ही है, ठीक। चलिए पहले ये बताइए, ये तीनों ग्राफ आपको समझ में आए हैं अब? यस सर। यस सर। कोई एक भी ऐसा जिसको डाउट हो? नहीं है ना भाई किसी को डाउट? अब अगला क्वेश्चन सुन लीजिएगा और वो भी बहुत बारीकी से सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। बंदा पूछता है लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहां ऑपरेट होती है? तो आप इस बात को बोल्ड कर लीजिए, लॉन्ग रन जब सब कुछ प्लान हो रहा होता है तो लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट अर्न करती है नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है जी। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट अर्न विच टाइप ऑफ प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, तो आप तुरंत टिक कीजिए लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट, कि जहां पर दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। लॉन्ग रन एक ऐसा पीरियड होता है जहां पर दोनों फैक्टर चेंज हो सकते हैं, ये प्रोडक्शन में पढ़ाया गया, आप रिकॉल कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम चलेंगे, यहां पर हमने परफेक्ट कंपटीशन को पढ़ा है, अब इम्परफेक्ट को भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप बताएंगे मेरे को थोड़ा सा, ठीक है जी। चलिए बताइए फटाफट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के केस में जो हमारा AC ग्राफ होता है वो AR के ऊपर से पास होगा या नीचे से पास होगा? नीचे से, क्योंकि हाइट किसकी बड़ी होनी चाहिए AR की। और नॉर्मल प्रॉफिट के केस में
जो एसी ग्राफ है वो कहां से पास होगा? AR को टच करते हुए। एआर को टच करते हुए एसी, है ना, क्योंकि दोनों इक्वल है तो ना ऊपर से होगा ना नीचे से होगा, उसी पॉइंट से पास होगा। Yes. उसके बाद लॉसेस के केसेस पे एयर को टच नहीं करना चाहिए, ऊपर से। एसी ऊपर से पास होना चाहिए, ठीक है। और एक प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम जो बनाना होता है, इससे पहले वाला बोर्ड, तो एमआर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? MC। एमआर इक्वल टू एमसी। ध्यान से सुन लीजिएगा, क्वेश्चन है ये, इसलिए बार बार रिपीट करवा रहा हूं। एमआर इज इक्वल टू एमसी होना चाहिए। और दो जगह इक्वल हो रहे हो तो हमें कौन सा वाला लेना चाहिए? सेकंड वाला। क्यों लेना चाहिए सेकंड वाला? मार्केट में बिजनेस लॉन्ग अंदर चलता है। हाँ, क्योंकि एमसी उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाता है तो वहां पे हम सेकंड पे स्टॉप हो जाते हैं। फर्स्ट के बाद भी प्रॉफिट कंडीशन होती है, तो इसलिए हम फर्स्ट को कंसीडर नहीं करते, सेकंड वाले को कंसीडर करते। चलिए अब देखिएगा इम्परफेक्ट मार्केट के बारे में। इम्परफेक्ट कंपटीशन। चलिए जी, कोई एक जना बताइए, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर कितने लोग आते हैं? जल्दी से बोलो 3 लोग। नाम जल्दी से। मोनोपोली। ओलिगोपोली। अच्छा, अब ये बताइए, आप लोगों को 10 दिन के लिए ढंग से जो चीजें याद करनी है वो मैंने बता दी है। इम्परफेक्ट के अंदर जब भी बात होती है ग्राफ की, तो दो लोगों को लिया जाता है, मोनोपोली और मोनोपोलिस्ट, राइट। ओलिगोपोली को नहीं लेते क्योंकि उसका ग्राफ कैसा होता है बताइए? किंग्ड होता है। वेरी गुड, चलिए ये हमने कर रखा है। अब हम इक्विलिब्रियम देखते हैं इम्परफेक्ट के अंदर पहले, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अपने को पता है इक्विलिब्रियम कहां बनना है, जहां पर एमआर इज इक्वल टू एमसी होगा, ठीक है जी। अब आपका टैलेंट फिर से सामने आना चाहिए कि आपने क्या सीख रखा है अब तक की कहानी में। चलिए आ जाइए वापस, फटाफट से बताने की कोशिश कीजिए। एमआर कर्व कैसा होगा इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर, बताइए। डाउनवर्ड कर्व। डाउनवर्ड, कुछ ऐसा Yes, sir. पक्का? यस सर। Yes, sir. और एआर कैसा होगा? एआर भी डाउनवर्ड होगा, लेकिन एमआर के ऊपर होगा। डाउनवर्ड, लेकिन 0 लोग। एमआर के ऊपर से जाएगा नीचे से जाएगा? MR के ऊपर से। ऊपर से। वेरी गुड। अब ये भी क्वेश्चन था, मुझे जितना याद आ रहा है कि मैं कईयों को रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि बहुत बिजी चल रहा हूं, तो मैंने कईयों को रिप्लाई नहीं करा, तो आज जो भी है क्लियर कर लीजिएगा। कई बार क्वेश्चन ये है कि अंडर द इम्परफेक्ट मार्केट एमआर इज लेस देन एआर, तो क्लियर दिख रहा है एमआर लेस एआर ऊपर। यार ये मैंने पहले भी करवाया है और यही कल भी डाउट था, तो प्लीज इस टाइप की चीजों को थोड़ा फोकस कर लीजिए। ये बन गया। अब हम बना रहे हैं इक्विलिब्रियम। फिर से बोलिए जी, एमसी का कैसा शेप होगा? यू शेप। लाइक नाइकी, ये लीजिए, ये बन गया एमसी। एमआर और एमसी जहां पर काटेंगे वहां पर इक्विलिब्रियम होगा। ये दिख रहा है आपको, एमआर एमसी दोनों काट रहे हैं, ये बन गया आपका इक्विलिब्रियम। और ये कौन सी मार्केट के अंदर बन रहा है बेटा? इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो सबसे पहले हमें इक्विलिब्रियम बनाना तो आ गया कि भाई ये है। अब वो 3 सिचुएशंस दिखानी है, वो दिखा देंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन इक्विलिब्रियम आता है कि एमआर इज इक्वल टू एमसी। अब बात करते हैं तीनों सिचुएशंस की इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर। पहली, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है इक्वेशन? एआर ग्रेटर होता है, एसी छोटा होता है, ठीक है। एक नॉर्मल इक्विलिब्रियम बना लेते हैं पहले। ये आप ही लोगों ने बताया, मैंने कुछ नहीं बताया इसमें अभी तक। एआर को पी बोलते हैं, एआर इज ऑल्सो नोन एज डिमांड कर्व, ये सारी रीडिंग्स मैं करवा चुका हूं। देन एमसी, ये दोनों भाइयों ने यहां पर काटा एक दूसरे को, इट इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है जी। अब आते हैं इसके अंदर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन में, जहां पे हमारा एआर भाई इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? एसी के इक्वल होता है। तो एमआर एआर इज इक्वल टू पी। ये पहले हम तीनों के इक्विलिब्रियम बना रहे हैं जैसा कि हमने पहले सीखा था, ठीक है।
देन भैया लॉस हो रहा है, तो हमारा AR छोटा हो गया, AC बड़ा हो गया। अब हमारा ये हमारा इक्विलिब्रियम सिचुएशंस को भी दिखाना शुरू करेंगे धीरे धीरे करके। ये हमारी इक्विलिब्रियम लाइन हो गई। चलो भाई बोलने की कोशिश करेंगे दोबारा। AC कर्व इज विच टाइप ऑफ इन शेप? यू शेप। ठीक है, बोर्ड को ध्यान से नोटिस करो। हमने सिचुएशन दिखानी है, AR बड़ा है, AC छोटा है, तो AR के नीचे से पास होगा AC, ठीक है जी। और AC इज यू शेप लाइक दिस। ये हो गया। बनने के बाद बहुत कॉम्प्लिकेट है, तो इसलिए हैंड टू हैंड समझते चलिए। अब देखिए ध्यान से, इस आउटपुट को बनाने के लिए ये गया मैं, ये हिट हुआ AC पे, इतनी कॉस्ट। और इसी आउटपुट को बनाने के लिए मैं गया और ये हिट हुआ मैं AR पे। दिख रहा है भाई, ये AR है, तो AR इतना आपको दिख रहा है। AR का सेक्शन ज्यादा है, AC का सेक्शन कम है। इट इज अ कंडीशन ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है जी। अब सुनिए ध्यान से और आप भी बताना। AR इज इक्वल टू AC, मतलब AC कहां से पास होगा, जल्दी बोलो। AR को टच करके टच करता बिल्कुल हूँ। राइट। तो ध्यान से सुनिएगा पहले। इस आउटपुट को बनाने के लिए AR इतना, ये हिट हुआ AR पे, ठीक है जी, AR पे हिट हो रहा है, AR ग्राफ है ये। AC भी यहीं से पास होगा। AC इज यू शेप, इज लाइक दिस। तो देख लीजिए, इस आउटपुट को बनाने के लिए AR भी इतना, AC भी इतना, एक पॉइंट जनरेट हुआ है। इट इज अ नॉर्मल प्रॉफिट, और इसको हम पॉइंट प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। दो समस्याएं खत्म हो गई, तीसरी पे आते हैं। इस वाले केस को ध्यान से देखिएगा। इस आउटपुट को बनाने के लिए AR इतना, ये AR पे हिट हुआ। AC की हाइट, हाँ यस, ऊपर से जाएगा, तो ये ऊपर से बनाया AC। ये आ गया भाई अपना AC ज्यादा है। ये सेक्शन, इन सेक्शन के नाम देके आपसे ऑप्शन बनाता है ABCD, आपको पहचानना होगा कि क्या है। तो ये 3 केसेस बना दिए हमने इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर के। अब बताइए कितनों को इसमें डाउट है और कितनों में नहीं है? है कोई ऐसा जिसको भाई डाउट है? बोलो भाई, अगर है तो आगे करें। एक बार फर्स्ट वाला रिपीट। फर्स्ट वाले केस में भाई देख, अब रिपीट तो नहीं हो पाएगा, इसको पूरा ही बनाना पड़ेगा, तो ध्यान से देखना। फर्स्ट वाले केस में हमारा AR बड़ा है। पहले हमने एक इनिशियल इक्विलिब्रियम बनाया, MR, AR इज इक्वल टू P, ये MC, जहां पर MR MC ने काटा, ये हमारा इक्विलिब्रियम। इतने आउटपुट को बनाने के लिए ये हमारा हिट हुआ, और ये कौन सा ग्राफ हिट हो रहा है ध्यान से देख लीजिए, AR है ये, ठीक है जी, AR हिट है, इतना AR है। AC हमारा कम होना चाहिए, इक्वेशन लिखी हुई है ऊपर, AR छोटा बड़ा है, सॉरी AR बड़ा है AC से, तो AC छोटा होना चाहिए, तो AC AR के नीचे से पास होगा। ये जो हाइट है AR की, इसके नीचे से पास होगा, कुछ ऐसे। अब देखिए, इस आउटपुट को बनाने के लिए ये हिट हुआ, AC कम है, और इस आउटपुट के लिए AR ज्यादा है, और यही दिखाना था हमें। इट इज अ कंडीशन ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब बोलो भैया, कितनों को डाउट है? हो गया भाई सबका क्लियर? यस सर। चलिए आप सुनिएगा ध्यान से। आपने समझ लिया, तीनों के ग्राफ पढ़ लिए कि कैसे कैसे होता है। कोई एक जना मेरे को, या सारे भी बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेरे को बताएगा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होती है बेसिकली? बताते चलिए। लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं और होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं उसमें। बोलते चलिए। मार्केट किस बंदे की है? अल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल की मार्केट होती है, तो ठीक है। अब बताइए, अच्छा फर्म जो होती है वो क्या होती है? प्राइस व्हाट? प्राइस टेकर। प्राइस टेकर। और मेकर कौन होती है? इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज प्राइस मेकर। अच्छा अब ये बताइए कि इंडस्ट्री प्राइस को कैसे डिटरमाइन करती है?
डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस मार्केट डिमांड एंड सप्लाई से। हाँ, डिमांड एंड सप्लाई पे। तो यहां से ना कल यहां से भी क्वेश्चन था, तो आप ध्यान से समझिएगा। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर जो रेट डिसाइड करती है इंडस्ट्री, फिलहाल कौन कर रही है? इंडस्ट्री। यहां पर प्राइस, कई सारे टाइप के इक्विलिब्रियम होंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। जहां पर दोनों ने एक दूसरे को काटा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हाँ, अब अगर इक्विलिब्रियम प्राइस की बात की जाए तो ओपी, ओपी इज इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की बात की जाए तो ओक्यू इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, कल इसका भी क्वेश्चन था। अब देखिए, मैं आपसे थोड़ी सी उम्मीद कर पाऊंगा तभी इक्विलिब्रियम अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, कि इक्विलिब्रियम के केसेस क्या क्या पॉसिबल है ये पता है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, आपको फटाफट वो कोई भी स्टेटमेंट बोले, एक ही पॉसिबल है, बन बहुत सारी सकती है, लेकिन आपको कोई एक देगा। वो बंदे ने बोला कि बेटा अचानक से ना डिमांड का जो लेवल है वो बढ़ गया है। ठीक है, डिमांड का लेवल क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी? तो आप कुछ मत करिए, ध्यान से सुनिए। डिमांड अगर बढ़ रही है तो डिमांड कब शिफ्ट होगा? राइट हैंड साइड पे। तो भाई ये ले, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हुआ, इसको बोल D1 D1। ठीक है भाई, अब दोनों डिमांड और सप्लाई, ये रहा, दिख रहा है आपको डिमांड और सप्लाई, अब यहां पे काट रहे हैं एक दूसरे को। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पहले के मुकाबले क्या हो गई? बढ़ गई। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गई? पहले के मुकाबले बढ़ बढ़ गया। गई। अब यहां पर ना बच्चा कई बार बड़ा कंफ्यूज करता है, अपने आप को जबरदस्ती एक ऐसी टेंशन में डाल लेता है जहां पे उसको जाना ही नहीं चाहिए था। कहता है सर आपने तो पढ़ा रखा है यार, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम होगी। अरे भाई, वो डिमांड में पढ़ाया है, ये इक्विलिब्रियम चल रहा है। मार्केट में जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस भी बढ़ता है। अगर आप लॉजिकली नहीं समझ पाते, आप ग्राफिकली ग्राफ बनाकर देख लीजिए, ये बढ़ा और इक्विलिब्रियम का प्राइस भी रेट बढ़ गया। सिंपल लॉजिक है। लॉकडाउन में पिछले साल सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ाई पब्लिक ने और सैनिटाइजर के रेट भी बढ़ गए थे। अब ये बात भी अगर किसी को ना पता हो तो बड़े दुख की बात है। ठीक है, डिमांड बढ़ी तो प्राइस भी बढ़ा। पहले ये बताइए, पहला ग्राफ सबको समझ में आया ये लॉजिक? यस सर। यस अब देखिए, कुछ और लॉजिक्स पे डील करेंगे। मैं आपको एक एक बताऊंगा, कई सारे दे सकता है वो यार, वो उसकी चॉइस है। तो अब बोल रहा है बंदा, ज्यादा लिखूंगा नहीं क्योंकि सुनते जाना। बंदा बोल रहा है कि बेटा सप्लाई बढ़ गई, तो व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी? तो आप फटाफट रफ बनाइए, इसमें याद नहीं कर सकते। रफ करेगा, ये इक्विलिब्रियम बनाया, उसने बोला सप्लाई बढ़ गई। ठीक है, बढ़ा रहा हूं, ले सप्लाई का ग्राफ आगे शिफ्ट करा, यहां पर दोनों काट रहे हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया पहले के मुकाबले? सॉरी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, सॉरी क्वांटिटी बढ़ गया और इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया? पहले के कम हो गया। राइट, चलिए अब इसके अलावा कुछ भी बोले आप बना सकते हैं। बाकी बच्चा इतना एक्सपर्ट हो जाता है 10 दिन पहले तक कि उसको जैसे ही बोला जाता है वो फटाफट फिंगर से ही कर लेता है। क्रॉस करा देन आगे करा तो प्राइस क्या होगा? पूरी इमेजिनेशन होनी चाहिए, क्योंकि पेपर ऐसा है कि आप ज्यादा कॉपी पेन यूज नहीं कर सकते, तो आपको सब कुछ इमेजिनेशन में ही लेना है। आप सुनिएगा, अगली स्टेटमेंट उसने बोली, ये जितने आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं सारे, प्राइस क्वांटिटी। सबसे पहले एक इक्विलिब्रियम बना लिया। बंदा बोल रहा है कि भाई डिमांड एंड सप्लाई, स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा, डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इंक्रीजेस इन अ सेम प्रपोर्शन। रिपीट कर रहा हूं मैं, डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इंक्रीजेस इन अ सेम प्रपोर्शन। सेम प्रपोर्शन में मतलब अगर डिमांड 1 सेंटीमीटर पे आगे जा रहा है तो सप्लाई बेचारी भी 1 ही सेंटीमीटर पे क्या होगी? आगे जाएगी। सेम डिस्टेंस, प्राइस सेम रहेगा। ये मैंने अभी आपको बहुत बेसिक तरीके से बताया है। क्वांटिटी इंक्रीज बट प्राइस रिमेनिंग क्या है? कांस्टेंट। अब इसको ना थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक्सपर्ट की तरह सोचो। बाजार में किसी भी चीज का रेट तब चेंज होता है जब डिमांड और सप्लाई के बीच में डिसबैलेंस होता है, कोई ज्यादा है कोई कम है, तभी। इस केस में जितना डिमांड बढ़ा उतना सप्लाई बढ़ा, जितना डिमांड बढ़ा उतना सप्लाई बढ़ा, तो मार्केट में कोई डिसबैलेंस नहीं हुआ, तो रेट रिमेनिंग क्या रहता है?
कांस्टेंट, क्योंकि यार आप इस लेवल पर हो कि कोई भी पूछे तो इस तरह सी बात के लिए बार बार कॉपी खोल के नहीं बैठ जाओगे, तो आप तुरंत क्लिक करो, दोनों सेम रेशो में बढ़ा तो कोई चेंज नहीं हुआ तो सेम रहेगा। इसके बाद यहां पर अभी थोड़ा सा आप बताएंगे सोच समझ के, भाई कोई एक जना या जिसको अच्छे से आता हो, क्योंकि बाकी भी सीख पाएंगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, और एक होगा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व। बोलो जी, शेप बोलो इसकी जल्दी से, परफेक्टली इलास्टिक की। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। डिमांड बस। पैरेलल टू एक्स अगर डिमांड बोलेगा तो डिमांड लगा डी लगा देना, सप्लाई बोलेगा तो एस लगा देना, पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। डिमांड बोलेगा तो डी लगा देना, एस बोलेगा तो। अब इसके अंदर समझाऊं कैसे इक्विलिब्रियम चेंजेस होते हैं। चलिए, अब हमें ये बना पड़ा है, ठीक है। बंदा बोल रहा है चलो पहले एक सप्लाई ग्राफ बनाओ, कैसा स्लोपिंग अपवर्ड, डिमांड अपना ऐसा है, उसने मेंशन करेगा स्टेटमेंट में कि डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, तो आप ऐसा बनाइए। दोनों की मुलाकात, ठीक है जी। अब उसने बोला बेटा सप्लाई बढ़ गई इस केस में, ठीक है बढ़ा दे, S1 S1, दोनों ने यहां पर काटा, क्या दिखा आपको, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज बट प्राइस रिमेनिंग क्या रह गया, कांस्टेंट, ठीक है। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है। अब इस वाले केस में सप्लाई बनाया, ठीक है भाई। अब ये यहां पर काट रहे हैं, उन भाई साहब ने बोला सप्लाई बढ़ गई, ठीक है, ये ले भाई सप्लाई राइट में गया, बढ़ गया, S1 S1, दोनों ने यहां पर काटा, प्राइस पहले के मुकाबले क्या हो गई आपको दिख रहा है क्लियर कट, कम, कम हो गई। प्राइस कम हो गई। इस टाइप में देखो मैंने आपको 3-4 प्रोबेबिलिटीज करा दी, वो कुछ भी बोल सकता है, चॉइस वो अपने हिसाब से देगा, आप कुछ भी बोले आप बना दीजिए, आपके आंसर्स निकल आएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, ठीक। किसी को कोई समस्या तो नहीं इतने टॉपिक में? नो सर। नो सर। देखिए अब छोटी छोटी सी कुछ चीजें पढ़ते हैं जो आपको काम दे रही हैं, कई सारे मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस में बच्चों ने पूछा है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। दो तीन चीजें लिख रहा हूं एक साथ बोर्ड पे जो आपको क्वेश्चंस देंगे। पेनिट्रेशन प्राइसेस, सर एक कट थ्रोट कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन में होता है ना? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा रखा है। डायनामिक, इसका मॉक टेस्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। फिलहाल अभी इन दो को देखेंगे और ये आपको क्या बोलने की कोशिश करता है ध्यान से समझिएगा। मैं पहले लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं दो दो करके। सेटिंग द प्राइस एक ही वर्ड पे खत्म होगा, LOW, लो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट कस्टमर्स and gain market share। आगे की लाइन में समझा दूंगा, इजी है। A flexible pricing mechanism, एक एक मिनट में समझ में आ जाएगा अभी। ऑनलाइन कंपनीज, देखिए भाई ये दो से ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं,
तो अभी दो दो करके मैं आपको पेयर में बताता हूं, बहुत इजी से। देखिए, पहला तो हम ना डायनामिक को समझते हैं, सेकंड वाले को पहले समझते हैं, बहुत इजी सा। डायनामिक प्राइसिंग क्या होता है? डायनामिक शब्द का मतलब ही होता है रेगुलरली चेंज होना। कई सारी लाइन बोली जाती है इसके बारे में कि इन्वायरमेंट इज डायनामिक, वेदर इज डायनामिक, ऐसी चीजें बोली जाती हैं नॉर्मल इंग्लिश में, ठीक है जी। चेंज होना, रेगुलर। तो ये रेगुलर फ्लेक्सिबल प्राइस होती है, रेगुलर चेंज होती रहती है। इस टाइप के कंसेप्ट को क्या बोला जाता है? डायनामिक। किसी मॉक टेस्ट का एक क्वेश्चन है कि कहां पर होता है सबसे ज्यादा? ऑनलाइन में। मैं आपको ना लंबे टाइम तक शायद आप याद रख पाए, 7-8 दिन तक। अभी मेरे साथ 2 दिन में क्या हुआ मैं बताता हूं आपको। मैं एक जैकेट खरीद रहा था ऑनलाइन, तो क्या हुआ, यूएस पोल की थी, पता नहीं किसकी थी, रात को देख रहा था मैं 1-1:30 बजे फ्री होके, तो वो 4099 की थी, ठीक है। तो मैंने रात को देखा, तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा चल ठीक है, रात हो रही थी, फिर मैंने कहा यार डेबिट कार्ड निकालना पड़ेगा, लाइट ऑफ थी, तो मैंने कहा चल ठीक है सुबह कर लेंगे, देख लेंगे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में उठा तो वो जैकेट दिखा रहा सेम। मैं ना खुद कंफ्यूज हो गया, मतलब एक टाइम पे मेरे को लगा यार मैं रात को इतनी गहरी नींद में था कि मैंने गलत फिगर देख ली। वो सुबह सुबह हो गई भाई, सुबह 9-10 बजे खोल के देखा मैंने, वो 6199 की दिखा रहा। तो मैंने लिटरली अपने एक दोस्त को फोन भी करा, मैंने कहा यार इतना भी नहीं था यार, मैं नींद में, सही में मैं कंफ्यूज था, मजाक नहीं है कि यार नहीं यार मैंने 3 बार देखा था, 4099 था, 4 और 6 में बहुत अंतर होता है यार, ऐसे कैसे हो गया। तो उसने भी मेरे को बोला, कह रहा यार बढ़ा दिए होंगे, हो सकता है नाइट की वजह से उस समय सस्ते हो। मैंने कहा ठीक है चल हटा। ये हुआ, ठीक है, चेंज हुआ। अब सुनो ध्यान से, कल रात को मैंने ऐसी खोल के देखा, वो मेरे को काफी अच्छी लग रही थी। कल रात को उसका रेट दिखा रहा 1877। अब आप भी सोच रहे हो कि इतना फर्क कैसा, मैं भी सोच में था। फिर मैंने चेक करा, सब कुछ सही था, वही था, उसमें नीचे दिखा रहा कि ऑफर है, ये है वो है, तो मैंने फटाफट उसको बुक कर दिया कल 1877। मेरे को अच्छे से याद है कि मेरे अकाउंट से 1877 का मैसेज आया। तो आपने यहां पर क्या सीखा? डायनामिक चेंज, बहुत ज्यादा चेंज होने का जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन कंपनीज में ही है। रेगुलर चेंज होता है, आप अभी खोलो कल खोलो, रोज कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा मार्केट को ग्रैब करने के। ये हो गया डायनामिक प्राइसेस, बेसिकली ऑनलाइन कंपनीज को ध्यान रखना। पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होती है? बहुत सारे लोग होते हैं, ये बेसिकली हम भी करते हैं कि पहले प्राइस लो करना। इसमें ना ये वाला वर्ड ध्यान रखना, बस लो रखना पहले प्राइस, कस्टमर कंडक्ट हो जाएगा, देन उसके बाद धीरे धीरे जब मार्केट बन जाएगी, हमारा सेल्स बढ़ जाएगा, देन धीरे धीरे करके प्राइस को क्या कर लेंगे? बढ़ा लेंगे, ठीक है जी। तो पहले क्या लिखा है? सेटिंग द लोअर प्राइस इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड गेन मार्केट शेयर। जैसे हम एक प्रैक्टिकल बात पे एग्जांपल करते हैं, ठीक है, कि जियो भी हो सकता है किसी बच्चे ने भेजा है, और हमारा भी ले सकते हो यार। कोरोना के बाद जिन बच्चों ने ऑफलाइन फीस पे करी है सीएमए फाउंडेशन में, बहुत लो फीस पे करी है हमने इसलिए लो कर दी कि क्योंकि कोरोना के बाद लोगों की सिचुएशन बहुत खराब थी, तो हमने कम कर दी। पहले के मुकाबले बहुत फीस कम थी, अब धीरे धीरे सिचुएशन ठीक हो रही है, अब धीरे धीरे हम फीस को भी क्या कर रहे हैं? राइज अप कर रहे हैं। तो ये होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। जैसे ठीक है, जियो ने अब करा था आपने। यस, जियो ने पहले फ्री में दिया, और अब क्या हो रहा है आप लोगों के साथ, आप समझदार हैं। बाकी 2 हुए हैं, पेनिट्रेशन और डायनामिक, ठीक है। अब एक ध्यान से समझना, साइकोलॉजिकल, ये सब हमने मार्केट में देखे होते हैं, बस हमें ना नाम दिया गया है थोड़ा थोड़ा कि हमें यहां से क्वेश्चन टिक हो जाता है, अपना एक पॉइंट भी मिल जाए यहां पर तो क्या दिक्कत है यार, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या बोला जा रहा है? प्राइसिंग डिजाइन to have a positive psychological impact, ये सबसे ज्यादा मॉल में होता है। ध्यान से समझना, दिमाग में छाप बनाना। ऐसे होता है जी, 399, 999, 199। अबे यार सीधे 400 कर लेता, सीधे 1000 कर लेता, सीधे 1200 कर लेता, लेकिन नहीं, एक अलग ही सबसे ज्यादा, अब मैं कह रहा हूं, मुझे नहीं लगता कोई भी एलिमेंट आपको राउंड फिगर में मिलेगा। जितना मैं थोड़ा बहुत घुमा हूं मॉल्स वगैरह में और जितनी शॉपिंग करी है, आप कभी भी कर लीजिए, आपको सारे रेट्स मैं गारंटेड बोल सकता हूं इन फिगर्स में मिलेंगे, A to Z प्रोडक्ट्स के।
कपड़े हो, शूज हो, परफ्यूम हो, कुछ भी हो, सारे इसी रेट्स पे मिलेंगे। इट इज साइकोलॉजिकल, क्योंकि कस्टमर के दिमाग में एक साइन बनता है कि 999। जैसे मैंने भी अभी आपको क्या बोला था, सोचा आपने? एक ऑकवर्ड फिगर थी 4077, 6199 ऑनलाइन में भी। देन उसके बाद मैंने क्या बोला, 18777, राउंड ऑफ फिगर नहीं, एक ऑकवर्ड फिगर, ताकि दिमाग में बैठ सके। तो ये होता है साइकोलॉजिकल, दिमाग में बैठाना साइकोलॉजिकल। पेनिट्रेशन में लो, राइट, रिचार्ज में भी होता है, बहुत सारी चीजों में होता है, ठीक है, जो भी है। हाँ, रिचार्ज में भी शायद यही होता है कि 299 ऐसे समथिंग होता है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में लो प्राइस रखना, मार्केट गेन करना, देन धीरे धीरे बढ़ाना, देन डायनामिक प्राइसेस ऑनलाइन कंपनी। साइकोलॉजिकल में ये मॉल्स वगैरह का एग्जांपल होता है। देन उसके बाद आइए, अच्छा एक बात बताइए, बताइए कस्टमर को क्या 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 ऐसा प्राइस ही क्यों रखा गया कि इससे कस्टमर के इम्पैक्ट पड़ेगा सीधा इसी प्राइस से? भाई देखो, कस्टमर बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, तो उसको खींचने के लिए कोई ना कोई नई नई स्ट्रैटेजी जो है चलानी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं कल एक वो देख रहा था, क्या कहते हैं, कुछ देख रहा था, बिजनेस से रिलेटेड था कल ही, तो उसमें बंदा बोल रहा था कि हम पहले कुछ नहीं कमाते, फ्री में दे दो, सारा एलिमेंट फ्री में दे दो, क्योंकि कस्टमर को जब वो अच्छा लगने लगेगा, जैसे जियो के केस में भी तो यही हुआ, पहले फ्री में दिया, रेगुलर कस्टमर बना लिया, अब अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वो नई नई टर्म्स एंड कंडीशन लेकर आ रहा है। तो कस्टमर को समझना बहुत मुश्किल है। अब एक चीज समझ लीजिएगा, 90s के टाइम पे मार्केट में कस्टमर प्रोड्यूसर राजा होता था, प्रोड्यूसर राजा होता था, लेकिन अब आप समझ चुके हैं कि अब मॉडर्न वर्ल्ड में इतना कॉम्पिटेटिव फील्ड है कि अब राजा जो है कस्टमर है। तो कस्टमर को बनाने के लिए हमें नई नई स्ट्रेटेजी कि कैसे उसको खींचा जाए, ये सारे इंपैक्ट्स जरूरी होते हैं, ठीक है। आपने कभी सोचने की कोशिश करी है कि आप मॉल्स वगैरह में जाते हैं, ठीक है, आपको फ्री कूपन्स वगैरह सब दिए जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मेरा एक दोस्त था, पता नहीं, वो बता रहा था कि रिलायंस से जो है इलेक्ट्रॉनिक से कई कूपन दे रहे थे 500 रुपए के, तो उसे रिडीम कराइए शॉपिंग में, कपड़ों में। तो वो कह रहा था कि ले 2000 के है, लेने हैं तो ले ले। अब वहां पर आप क्या समझे, हम 2000 के चक्कर में 10,000 की शॉपिंग कराएंगे कि 10,000 खर्च करके देन 10,000 का माल 8 में मिलेगा रिडीम कराकर। तो भाई इन शॉर्ट क्या हुआ, 2000 के चक्कर में आप उसको कितने देकर आ रहे हो, 8,000 रुपए। तो ये सब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज होती हैं, तो इसी टाइप की चीजें हैं। प्राइस लीडरशिप, देखो नाम से पकड़ना, चौथा और ये बेसिकली लास्ट रहेगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाता। लीडरशिप का मतलब समझते हो, जो लीड करता है, ठीक है। लीडरशिप का मतलब क्या होता है, जो लीड करता है, किसको लीड करता है, प्राइस को, ठीक। अब एक बार फिर से समझिए, नाम पकड़ते ही समझ जाना वहां पर कि क्या है। एक बंदा जो होगा यहां पर डोमिनेट करता है। अभी यहां पर किसी बच्चे ने बोला था जियो, तो जियो को ही ले लेते हैं। 2016 से कम्युनिकेशन के अंदर जियो क्या है, डोमिनेट कर रहा है। लॉजिक समझते हैं यार, इसकी वजह से ही, इस जियो की वजह से ही, चाहे एयरटेल हो, चाहे आइडिया हो, या जो भी ब्रांड्स हैं, इन लोगों को भी प्राइस क्या करनी पड़ी थी, कम। तो लीडर कौन था प्राइस में उस टाइम पे, जियो। मैं लीडर था, मेरे अकॉर्डिंग ये सारे चलेंगे। तो यही बात है कि इसको देखने को मिलता है, और ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ये एमसीक्यू है, ओलिगोपोली मार्केट, जहां पे आपको टाटा हीरो पढ़ाया गया है। फ्यू फर्म्स, टाटा ने रेट कम करे तो हीरो भी क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है जी। लीडरशिप, तो ध्यान रखना, ओलिगोपोली मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ये। चलिए अब आइए और मेरे को बताने की कोशिश कीजिए कुछ चीजें, देन आगे देखते हैं थोड़ा सा, फिर नेक्स्ट में जब हम मिलेंगे तो मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। चलिए फटाफट बताइए, डायनेमिक प्राइसेस क्या होती है, टाइम टू टाइम चेंज होती है। कौन सी कंपनीज में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ऑनलाइन। ऑनलाइन में। पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होती है, पहले कस्टमर को स्टार्टिंग में प्राइस को कम लो प्राइस वर्ड में फोकस रखना है, स्टार्टिंग में कम देके मार्केट गेन कर लेना, देन उसके बाद बढ़ाना, ठीक है जी। 2 हो गए। देन तीसरा पड़ा साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल,
ऐसा प्राइस ड्रॉप करना जो 99 हाँ, ऑकवर्ड फिगर रखना जिसकी वजह से हमें ये चीजें क्या हो जाती हैं, याद हो जाती हैं कि 999 199 समथिंग लाइक, इस टाइम साइकोलॉजिकल दिमाग में बैठ जाता है। राउंड ऑफ फिगर जो है वो आम बात हो जाती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा प्राइस लीडरशिप, पूरा ब्रेक करना सिखाया कि उसको आप ब्रेक कैसे कर सकते हैं। लीडरशिप है किस में है, प्राइस में है। कम्युनिकेशन में कौन लीड कर रहा है, जियो डोमिनेट जियो कर रहा है। और प्राइस लीडरशिप सबसे ज्यादा कौन सी मार्केट फॉर्म में देखने को मिलती है, ओलिगोपोली में। टाटा रेट कम कर रहा है तो हीरो भी रेट्स को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करता हूं जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले देखे थे कहीं ना कहीं, तो आप बताने की कोशिश कीजिएगा। भाई कॉस्मेटिक्स आइटम होते हैं, लड़कियों के जो भी होते हैं, नेल पॉलिश या जो भी है, आप समझदार हैं समझ सकते हैं। तो कॉस्मेटिक आइटम्स इज द एग्जांपल ऑफ विच मार्केट, ये क्वेश्चन था। मोनोपोलिस्टिक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट होता है, सबका ब्रांड वैल्यू, नेम, ट्रेडमार्क, लोगो एक दूसरे से क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट इज गैस कंपनी जो होती है वो कौन सी मार्केट के लिए होता है, बताइए। ओलिगोपोली 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 में। ठीक है जी, ओलिगोपोली अभी हमने, एक मिनट रुकना, अभी हमने कितना पढ़ा था, पेनिट्रेशन पढ़ा, देन उसके बाद डायनामिक पढ़ा, साइकोलॉजिकल पढ़ा, देन हमने उसके बाद क्या पढ़ा, प्राइस लीडरशिप पढ़ा। अब सुनिएगा ध्यान से, मैं आपको साथ साथ रिकॉल करा रहा हूं भाई कि मार्क्स सबके अच्छे आने चाहिए। पहले दिन आपकी मुलाकात ईगो से ही होगी। अब इसको समझना, इसके लिए हम एक बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं, आईफोन। ठीक है, सिकिंग प्राइसेस क्या होते हैं, इसमें एक वर्ड रहेगा, पेनिट्रेशन में लो होता है, राइस प्राइसिंग। इसमें बंदा पेनिट्रेशन में लो रखता है, सबकी अपनी अपनी, जैसे एक बच्चे ने पूछा ना, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। देखिए ध्यान से मैं बताता हूं तेरे को, जैसे मेरे यहां पर जो मेरा इंस्टीट्यूट है ना, मैं इकोनॉमिक्स की अधिकतर सबसे ज्यादा फीस लेता हूं। ठीक है, 12th की कहीं पर भी नहीं है, लेकिन मैं 1300 भी ले लेता हूं, 1400 रुपए भी ले लेता हूं, और किसी से 1500 रुपए भी ले लेता हूं। ठीक है, और इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, मैं चौड़े में बोलता हूं, क्योंकि उस एरिया में एक दो टीचर ही और है और बाकी मैं पढ़ाता हूं। तो बच्चा बोलता है सर वो तो 1000 रुपए लेता है, ये लेता है। तो मैंने कहा भाई देख, मेरी तो यही है, क्योंकि मुझे पता है, इतना कॉन्फिडेंस है कि तू आज मुझे नहीं देगा तो 2 महीने बाद वापस आके देगा, और 2 महीने बाद जब तू दोबारा आएगा तो फिर ये 1300 नहीं, अब मैं 1400 करूंगा और 1500 करूंगा। ठीक है, तो मैंने प्राइसेस हाई रखी हुई है। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है कि एक अपना, अगर हाई प्राइस रखोगे बहुत सारी कंपनी, तो अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है कि बाहर लोगों को लगता है यार महंगा लेता है तो अच्छी बात होगी, कुछ अच्छी चीज होगी। आईफोन प्राइसेस हाई रखता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को पता है यार नया, कोई कोई ऐसे भी होता है नया ही माल लेकर आता है और हाई प्राइस रखते हैं, कस्टमर के दिमाग में ये बात फिट करने के लिए कि यार महंगा ही बेच रहा है, नया नया यार दमदार होगा तभी होगा, तो ये भी होता है। ठीक है, तो इस चीज पे थोड़ा सा फोकस रखना। सिकिंग प्राइस जो है, कई बार सीधा डायरेक्टली हम राइस प्राइस पे डील करते हैं अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। लोगों के दिमाग में ये बात, ये वर्ड इस पे इंपॉर्टेंट है फिट करने के लिए कि महंगाई। कोई तुम्हारे आसपास कोई स्वीट शॉप खुली, उसने समोसा 10 रुपए का बेचते हैं सब, उसने सीधा रखा 50 रुपए का समोसा एक। मोमोज की कई सारी ऐसी आसपास शॉप्स होती है जो 10 रुपए के देते हैं, और यहाँ पर एक V3S के सामने है जो मैं कभी ना कभी खाता था, 10 रुपए का एक मोमोज देता था वो, उस टाइम पे बहुत पहले की बात है। 10 रुपए का एक, 100 रुपए के 10 मोमोज आते थे उसके। ठीक है, अब शायद और महंगे हो गए होंगे, यहाँ 10 के 6 आते हैं, वो 10 का 1 देता था, फिर भी लोग आते थे क्योंकि देखने की भी भाई अलग ही चीज दे रहा है। तो हाई प्राइसेस। ठीक, बोलिए भाई, सिकिंग प्राइसेस समझ में आई आपको? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो, कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलिए ठीक No, है, sir. आप ध्यान से सुनिएगा। आपका ये पूरा बीच का सेक्शन, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, मार्केट, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, पूरा A to Z कंप्लीट हो गया है। बाकी आप मेरी PDF वगैरह फॉलो करते रहिएगा। ठीक, डिसीजन मेकिंग का ध्यान से सुनिएगा, प्लान क्या है जो भी आने वाले 7-8 दिन का।
डिसीजन मेकिंग की मैंने वीडियोस डाली थी, एक चैप्टर आप पूरा वीडियो से कंप्लीट कर लीजिए, वहां पर पीडीएफ भी अवेलेबल है। मैं आपको नेक्स्ट में अथॉरिटी वाला एक चैप्टर करा दूंगा, 4 चैप्टर है बेसिकली मैनेजमेंट में, तो एक बार रिपीट करने की कोशिश करेंगे। डिसीजन मेकिंग लेकिन वीडियो से कर लीजिए, क्योंकि उसका भी सेशन करवाया तो फिर बहुत टाइम कंज्यूम होगा। और मैं अथॉरिटी आपको करवा दूंगा नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट में मिलेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। चलिए गुड बाय, कंप्लीट हुआ इतना आपका।